बजट हमारे बिल्कुल सामने है और इससे पहले एक अच्छी बात इकोनॉमिकली ये तो ज़रूरी है कि आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज की किस्त थी वो पाकिस्तान को मिल गई है। लेकिन अब जो आईएमएफ के साथ हुकूमत के नए माली साल के बजट पर मुशावरत होने जा रही है, ये बहुत अहम है। अब इसमें कुछ अहम अहदाफ हैं जिनका तयन किया जाएगा। वो अहदाफ क्या हैं, वो टारगेट्स क्या हैं, हुकूमत आईएमएफ प्रोग्राम के तहत जो इक़्तिसादी इस्लाहात हैं वो इस्लाहात क्या होने जा रही हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और आइंदा हफ्ते ये जो वफ़द है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। ये जो मुज़ाकरात होंगे, टेक्निकल मुज़ाकरात होंगे, इसमें डेटा शेयर किया जाएगा। बिल्कुल, डेटा भी शेयर किया जाएगा। साथ साथ ये भी एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है फैसल की जो तनख्वाहदार तबका है उनको बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, विच इज़ गुड कि अगर उन्हें रिलीफ मिलता है। आम आदमी को इस तमाम सूरत हाल में, बजट की सूरत हाल में जब ये आईएमएफ से मामला तय पाते हैं तो रिलीफ मिलता है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली। लेकिन अब देखना ये है कि जो करंट जो हालिया स्कर्मिश हुई है इंडिया पाकिस्तान की, उसका क्या असर पड़ेगा, या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। और इस पे माहिर माशियात जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी सूझबूझ है इस पे, बिकॉज़ पाकिस्तान और आईएमएफ का ये जो साथ है ये तो अभी चलेगा ही। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब, जी, वालेकुम सलाम। क्या होने जा रहा है, हम मुज़ाकरात तो होने जा रहे हैं, कौन से इस्लाहात हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो मुतवक्किल हैं बजट में? देखिए, आईएमएफ जो है वो पिछले कई प्रोग्राम्स में एक चंद चीज़ों की तरफ बार बार इशारा कर रहा है, और इस बजट में भी उन्हीं पे फोकस रहेगा, जिसमें आमदनी को बढ़ाना, अखराजात को कम करना, जो हमारे नुकसान में जाने वाले सरकारी कॉरपोरेशंस हैं उनके इस्लाह करना या उसको प्राइवेटाइज करने की जानिब तवज्जो देना, जो सब्सिडीज़ वगैरह का जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उनका ख़ात्मा, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ना सिर्फ जो रिटेलर टैक्स और जो ज़रूरी इनकम टैक्स सूबों ने जो कवानीन पास किए हैं उनका नफाज, बल्कि ऑनलाइन जो इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है, जो कॉमर्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, उस पर टैक्स जो है उसकी बात होगी। इसी तरीके से इस दफ़ा आईएमएफ से पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एक प्रोग्राम मिला है एडिशनल, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे फोकस रहेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस पे, लेकिन सबसे बड़ा पानी की कंजर्वेशन और पानी के अगर नर्ख जो हैं उनको बढ़ा के उसको कंजर्व किया जा सकता है, तो उसके पे फोकस होगा। हम इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जो कुछ इंडिया कर रहा है उसके बाद इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान को अपने पानी के वसाइल को कंजर्व करना है, और एक जो तरीका होता है इसको कंजर्व करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, वो उनके रेट को मोनेटाइज करना। जैसे कि गैस और बिजली के जो ही रेट बढ़े तो आपने देखा कि कंज्यूमर जो है वो उसकी कपाशशारी की तरफ आ गए। कार्बन टैक्स जो है इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज में उस पर बात हो सकती है, खा वो लेवी की शक्ल में आए, इस पे फ्यूल पे या बिजली पे या किसी और तरीके से। तो ये तो है कुछ टैक्सेशन साइड की चीज़ें, लेकिन जो रिलीफ की बात आप कर रहे थे, गालिबन जो तनख्वाहदार तबका है उनके स्लैब्स थोड़े से बढ़ाने के लिए हुकूमत नेगोशिएट आईएमएफ के साथ कर रही है, कि पहले जो था कि अगर 50,000 रुपये माहाना से आपकी आमदनी तजावज़ करती है तो आप पे जो एडिशनल इनकम है उस पर टैक्स लागू हो जाता था, तो उसको 50 से बढ़ा के 1 लाख करने की बात हो रही है। अब ये कितना नेगोशिएट होता है, 1 लाख होता है, उससे कम होता है, या 50 ही रहता है, तो ये चीज़ उसमें देखनी होगी। इसी तरीके के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त गवर्नमेंट इस पे जिस पे काफ़ी फोकस रहेगा और बजा तौर पे होना चाहिए, वो जो अदारा जाती इस्लाह उसकी कंटिन्यूएशन है। उसमें एक जो पीएसजीपी का हम देख रहे थे कि इस साल की पीएसजीपी जो थी वो भी जो अनाउंस हुआ उसको उतनी खर्च नहीं हुई, उतनी रिलीज़ नहीं हुई। तो गवर्नमेंट की और आईएमएफ की यही कोशिश होगी कि वहाँ पे जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए। वो स्कीम जो कि खात्मे मुकम्मल होने के ज़्यादा करीब है उनको फोकस करके उनको मुकम्मल किया जाए, बजाय उनको इसके फोकस करके उनको मुकम्मल किया जाए। लेकिन आबिद सुलैरी साहब समझते हैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है
जो आम आदमी है, जो कि एक लेमैन है, उसकी वो एक नज़र होती है कि हमें कब रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से। जब बजट आने वाला होता है तो लोगों की बड़ी उम्मीद होती है कि क्या आम आदमी के लिए ख़ास रखा गया है। तो समझते हैं हालात मुश्किल होने वाले, सख्ती होने वाली है या आसानी होने वाली है? ये जो मेरा आपका आम आदमी के जो रिलीफ का ताल्लुक है वो बजट में नहीं है। वो है कि बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, वो है कि पेट्रोल और गैस डीजल वो महंगा होगा कि सस्ता होगा, शायद खुर्दोनोश महंगी होंगी कि सस्ती होगी। तो रिलीफ जो है वो तो एक आम शहरी के लिए यही चीज़ें हैं ना, और ये चीज़ें अब फेडरल बजट या में नहीं होती। ये तो हर 15 दिन के बाद आपका फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो आलमी मंडी के मुताबिक चेंज होती हैं। हर 2 महीने के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट बिजली में आती है। और अभी ईद का मौका होगा तो आप देखेंगे कि हरी मिर्चें और अदरक और प्याज और कुर्बानी के जानवर जो हैं उनकी कीमतें आसमान तक जी पहुंच हाँ। जाएंगी। तो ये जो रिलीफ की हम बात कर रहे थे वो अब बजट में नहीं होगा, आता है, कई सालों से नहीं होता है। बजट में आपको ये पता चल सकेगा कि पाकिस्तान की मईशत की सिमत जो है वो किधर है। और अगर ये सिमत दुरुस्त ना होती तो मैं यकीनन इस पे दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया ने जितना अपोज किया आईएमएफ की जी। मीटिंग में 9 मई को कि पाकिस्तान को अगली ट्रांच ना दी जाए, अगर इसमें कोई लूप होल होते तो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम सस्पेंड हो चुका अच्छा, होता। अब लेकिन इसमें चूंकि इसमें डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नेथन पोर्टर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई खातून आ रही हैं गालिबन। जो इससे पहले वाले जो थे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, ही वाज नोन फॉर हिज वेरी स्टर्न पॉलिसीज़। रिप्रेजेंटेटिव चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ता है, ये बताइएगा। और दूसरा ये कि जो टैक्स टारगेट है जो एफबीआर ने जो प्रपोज किया है वो 11% है जीडीपी का, यानी कि 14.3 ट्रिलियन। तो आईएमएफ ने ये भी देखना है कि हमारे जो इसको हसूल करने के जो मेजर्स हैं वो कितने ठीक हैं। सो वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज 14.3 ट्रिलियन इन 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 टैक्सेशन? एक तो ये जो मल्टीलेटरल्स हैं इनमें लोगों के आने जाने से को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके सेट क्राइटेरियाज हैं, सेट उसकी कंडीशंस हैं, सेट कमिटमेंट्स हैं, और उन्हीं कमिटमेंट्स पे पाकिस्तान को काम करना होगा। दूसरा जो रेवेन्यू टारगेट है, तो आप देखिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान गो के अपना टारगेट पूरा नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और इस दफ़ा भी अगर आप देखेंगे तो जो 2-3 वैल्यूज़ की मैंने बात की कि अगर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाता है, सूबों ने जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे कवानीन पास किए हैं उनका नफाज शुरू हो जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो टैक्स नेट में आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास ये क्वेश्चन होगा कि वो अपने जो अहदाफ हैं वो भी पूरे करे। और अगर सैलरी क्लास को कुछ रिलीफ दिया जा सकता है तो उसको भी दिया जाए। माशाल्लाह से जिस तरीके से पिछला साल 1.5 साल से जो डॉलर की कीमत में जो इस्तेहकाम है, और हमने देखा कि 4 दिन जो जंग के थे उसमें भी डॉलर जो है वो मुस्तहकम रहा, तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा होगा। और पाकिस्तान का एक बड़ा जो रेवेन्यू है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ की शक्ल में जो है वो आता है। तो टारगेट शायद कोई इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ ये देखना होगा कि उस टारगेट के हसूल के लिए क्या सिर्फ जो पहले से टैक्स नेट में है उन्हीं को दोबारा से सारा बोझ उन पे आता है, या टैक्स नेट को ब्रॉड किया जाता असल है। सबसे बड़ा इशू यही था डॉक्टर साहब, क्योंकि पिछले साल तो जो तनख्वाहदार तबका उसकी तो चीखें निकल गई थी जब स्लैब्स को कम किया गया था, और एक शख्स जो कि 20,000 जिसका टैक्स कट रहा था वो कटना शुरू हो गया 50,000 60,000। एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, जो हम बिजली का बिल देते हैं, जैसे कि आपने राइटली कहा कि बिजली का बिल और ये सारी चीज़ें, ये भी उस सब में मिल मिला के, पेट्रोल, ये सारी मिल मिला के उसको कर देती हैं। सो आपकी नज़र में हुकूमत वक्त ने ऐसे कौन से इक़दामात किए हैं? जब भी हम एग्रीकल्चर टैक्स की बात करते हैं, सबसे बड़ा फंड एग्रीकल्चर टैक्स है, तो वो कोई इक़दामात हुए हैं कि जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है इतना सैलरी क्लास से, या उन पे ज़्यादा बर्डन डाला है रादर देन अदर सेक्टर्स? लेट मी नेम इट, द टोबैको सेक्टर्स,
द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कि ना सिर्फ टैक्स कम देते हैं, वो टैक्स इवेड भी करते हैं। ये सारे डिटेल्स हैं। सो क्या हुकूमत ने कोई ऐसा इक़दाम किया है कि उन पे भी कुछ नज़र करम की जाए, या फिर हम तनख्वाह लेने वाले यही समझते रहे कि इस बार भी कुर्बानी हमारी होगी? अगर मैं वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उनकी पिछली चंद माह की स्टेटमेंट्स को दोहराऊं तो मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी इस बात का एहसास है कि सैलरी क्लास पे अनप्रोपोर्शनल बोझ है। उन्होंने इसकी बारहा बात भी की कि वो उसको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और जो सेक्टर्स टैक्स वेट करते हैं, जिनकी तरफ आपने बजा तौर पे इशारा किया, जाहिर है कि अगर किसी एक सेक्टर को रिलीफ देना है तो फिर बाकी सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। और ये सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि क्रॉनिकली टैक्स अवेट करते चले आ रहे हैं। सिगरेट की आप बात करें, आप रियल एस्टेट की बात करें, तो जो एक हदफ जो है फाइनल होगा IMF के साथ, उसको पूरा करने के लिए यकीनन इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। और एक थोड़ी सी जो है रिवाइव्ड एफर्ट नज़र आ रही है हुकूमती सतह पे भी और FPR में भी कि टैक्स अवेडर्स जो हैं उनको गहरा तंग किया जाए। अच्छा आबिद सुलेरी साहब, सैलरी क्लास की हमने बात कर ली। वो भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बड़े शौकीन होते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें, महंगे फ़ोन, एक्सपेंसिव इंटरनेशनल मेकअप ख़रीदते हैं। क्या उनके लिए भी कोई मुश्किल होने वाली है? भारी टैक्स क्या उन पे भी आयद हो सकता है? ये भी क्लैरिफाई कीजिए। ये हल्के और भारी का तो पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो यकीनन टैक्स नेट में आ रही होगी, क्योंकि ई-कॉमर्स जो है ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके ज़रिए जनरेट होती है और उसको किसी न किसी शक्ल में टैक्स नेट में लाया जाता है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, डिजिटल इकॉनमी, वो इस हद तक मैच्योर हो चुकी है अब कि उसको जो है टैक्स नेट में, मुझे नहीं लगता कि शुरू में बहुत भारी उस पर टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन यकीनन इस वक्त उसमें से चंद सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको कि टैक्स नेट में लाया जा सकता है। ऑल राइट, एंड एज वी वर टॉकिंग डॉक्टर साहब, जो वर्चुअल मीटिंग है IMF और पाकिस्तान के दरमियान, वो शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स सी ये जो मीटिंग है ये कहाँ इसका जाके शख्साना बैठता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।